लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स का चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। चैप्टर का जो ये है ये थर्ड चैप्टर है इनकम हेड का, और राइटर का नाम है डॉक्टर HP गोयल और SC मल्होत्रा। डॉक्टर SP गोयल और SC मल्होत्रा का है राइटर, और हम लोग इनकम टैक्स सेमेस्टर 4 का पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्या बोल रहा है बनाने के लिए? शुरू बोल रहा है 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लकड़ी के व्यापारी का लाभ हानि खाता दिया हुआ है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनिएगा। ओपनिंग स्टॉक है, 2 साइड में परचेज है, वेजेज है, ऑडिट फी है, रिपेयर है, हाउस प्रॉपर्टी का जनरल चार्ज है, कमीशन फॉर रिजनिंग लोन है, बैड डेट रिजर्व है, बैड डेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है, डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट है। बाई साइड में आपका सुनिएगा सेल्स दिया हुआ है, रेट ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस असेसमेंट ईयर 2025 और 26 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बता दें आपको, यदि आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका है 2,50,000 रुपया दिया हुआ है। गौर से देखिएगा हर एक बात को। यहां पर हम लोग ऐड करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस को और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, लेस करेंगे पर्सनल इनकम को, कैपिटल रेवेन्यू को। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, परचेज आएगा नहीं, वेजेज नहीं आएगा, ऑडिट फी नहीं आएगा, रिपेयर आएगा, लेकिन क्योंकि इसमें हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ, रिपेयर नहीं आता लेकिन हाउस प्रॉपर्टी लिख दिया जिसके कारण आ रहा है, और हाउस प्रॉपर्टी का रिपेयर का 2,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद जनरल चार्ज नहीं आएगा, कमीशन फॉर रिजनिंग लोन नहीं आएगा, बैड डेट रिजर्व आएगा। ध्यान दीजिएगा, बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व है आपका, बैड डेट रिजर्व 500 रुपया है, बैड डेट रिजर्व आ जाएगा 500, बैड डेट नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका दिया 10,500, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद स्टाफ वेलफेयर फंड आ जाएगा, स्टाफ वेलफेयर फंड जो कि आपका दिया हुआ है 2,500, इसको लिख देना है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आ जाएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स जो कि आपका 1,500 रुपया है। डेप्रिसिएशन आता लेकिन यहां पर अलाउेबल है इसके कारण नहीं आएगा, अलाउेबल है इसके कारण नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आता है। अब इसको जोड़ देना है और इसके साथ जोड़ देना है। यहां पर 10,000, 12,000, 14, 15, 16, 17,000, यदि 17,000 हम ऐड कर देंगे तो 2,67,000 रुपया आ रहा, और इसमें हम लोग लेस करेंगे कैपिटल रेवेन्यू और पर्सनल रेवेन्यू यानी इनकम। रेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपका पर्सनल इनकम है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए यहां पर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी दिया हुआ 15,000, इसको हम लोग लेस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2,52,000। ये 2,52,000 आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस का आ गया, लेकिन हम लोगों को बोला है टोटल इनकम निकालने के लिए। चलिए टोटल इनकम को निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लिख लेना होगा। यहां पर देखिएगा बोर्ड पे, जैसा कि आपको बता दिए कि 2,52,000 जो निकला है ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस निकला है। अब आपको निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए निकालना है क्योंकि टोटल इनकम पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है? टोटल इनकम। आपको बताने दी, आप हमारे चैनल में नहीं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो कि आपका 15,000 है, यानी 15,000 जो आपका रेंट मिल रहा हो वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, माइनस आपका हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स आपका नहीं दिया हुआ है, नील लिखेंगे,
यहाँ पर जो निकलेगा 15,000 ये आपका एनुअल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू। अब इस एनुअल वैल्यू से आपको 30% माइनस कर देना, -30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 30% यदि आप माइनस करते हैं तो 4,500 आता है, और इसको लेस कर देंगे तो 10,500 जो निकला है ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकला है। क्योंकि टोटल इनकम आपको बोला है तो टोटल इनकम के लिए दोनों इनकम को जोड़ना पड़ेगा, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो यहां पर लिखेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो कि आपका 2,52,000 निकला है, और यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि आपका भी 10,500, टोटल जोड़ देंगे 2,62,500। ये आपका टोटल इनकम निकला है। ये जो निकला है ये आपका टोटल इनकम है। इस तरह का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको कहीं भी परेशानी या दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जरूर जवाब देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।